आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपका आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। और आप देखें तो जो बंधन बैंक है दोस्तों, उसने जो अपना 52 वीक लो लगाया था, वो लगभग ₹128 के आसपास था। और अब वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर से जंप करके ₹150 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और आज भी जब बाज़ार बंद हुआ है, 3% से आसपास की आपको एक तेज़ी, एक रैली देखने को मिली है। और एक्चुअली बंधन बैंक के ऊपर ना पिछले 2 हफ्ते से बड़े सवाल आ रहे थे। और रीज़न ये था कि जो एक खबर है बैंक लोन को लेकर के, जो 6,900 करोड़ रुपए कंपनी सोच रही है कि जो 6,900 करोड़ के बैड लोन हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने जमा कर लिए हैं, आप कह सकते हैं एमएफआई लोन, जो है माइक्रो फाइनेंस लोन, उसको लेकर के हैं। बट मुझे लगा आज स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, समझ में आ रहा होगा पिछले 1 दिन से जो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत इन डेप्थ हम जान ही रहे हैं। रीज़न ये है दोस्तों, मैं बता दूँ कि अभी थोड़ी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि पिछले बहुत समय से मेंबर्स ओनली वीडियो मैंने नहीं डाला है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। तो बीच में अभी 1-2 दिन शायद थोड़ा ये कह सकते हैं आप, जो ये डाउनग्रेड आप कह सकते हो, टू बी फ्रैंक, वो शायद थोड़ा देखने को मिले। बट उसके बाद से जब मैं एक वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा चल रही है, उसके बाद यहाँ पर हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो अभी वापस से आते हैं बंधन बैंक के ऊपर। देखिए, बंधन बैंक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक करंटली कह सकते हैं पिछले 6 महीने में देखते हैं, स्टॉक ने 15% ज़्यादा गिरावट दिखाई। वो भी झटका पता है क्या लगा? जो स्टॉक एक समय इतने ज़बरदस्त तरीके से एक रेंज में चल रहा था, 160 से 180 की, वहाँ अचानक से गिरावट होती है और स्टॉक सीधा आप देख सकते हैं जो इतना लो गया। हाँ, ये बात है कि स्टॉक अब कहीं न कहीं ऊपर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो निचले स्तरों से आप देखोगे 10% भाग चुका है, लेकिन हुआ क्या ना, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्राइसिंग कर चुका है। हाँ, बंधन बैंक में जो निवेशक, मुझे ये लगता है कि सोचते ही हैं कि भई यहाँ से चीज़ें बहुत तेज़ी चेंज होंगी। नहीं, आप समझिए बाज़ार बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। और आपको समझना पड़ेगा, जो हर कोई बॉटम फिशिंग की बात कह रहे हैं, स्टॉक आज एफएनओ बैंक में भी गया है। तो उसके बाद मैं, तो ये न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ, बट ब्रॉडर वे में बंधन बैंक में क्वेश्चन जो बहुत सारे ये हैं कि भई आखिर हमारा जो, क्योंकि ₹200 के आसपास निवेशक अप्लाई कर रखे हैं, ₹180 में ह्यूजली इन्वेस्टेड हैं। और कई लोग क्या आप कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भाई आप आरबीएल बैंक को भी तो जाके देखो, उसमें जो टर्न अराउंड आया, स्टॉक सीधा रैली कर गया। और बात गलत भी नहीं है, स्टॉक करंटली ₹307 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक हाई से। जी हाँ, 50 हाई से मेरे ख्याल 10-20 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या बंधन बैंक में होगा? नहीं, देखो, बंधन बैंक और आपस में ना आरबीएल बैंक एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। बंधन बैंक ना एक स्ट्रक्चरल वीकनेस की ओर से बढ़ रहा है, यानी स्ट्रक्चरली बंधन बैंक बहुत ज़्यादा वीक है। कहीं से कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी ऐसे 2 से 3 क्वार्टर नहीं जा रहे हैं जहाँ पे कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलती हो एनपीएस के ऊपर, ऐसा भी नहीं है। तो बंधन बैंक में अगर आप डाल रहे हो, तो आप वो पैसे डालने की सोच रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि भैया इश्यूज स्ट्रक्चरल हैं, फंडामेंटल हैं। होता क्या है कई बार कि जो सेक्टर है वो पूरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा रहता है, कि पूरा के पूरे सेक्टर में दबाव रहता है किसी भी इश्यूज़ कारण, तो स्टॉक गिर रहा होता है। ऐसा बंधन बैंक के साथ नहीं है। बंधन बैंक अगर आप देखोगे, जहाँ अन्य बैंक हैं, वो अपने वन ऑफ द बेस्ट डेज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब थोड़े चैलेंज अक्सर रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर कोई बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है। और वहीं पे बंधन बैंक आप देखेंगे तो कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है। और ये जो 180 से 160 की रेंज है, ये बहुत ज़्यादा निवेशकों के पैसे फँसे हैं। और आपको बता दूँ, बंधन बैंक में अगर आप 200 के ऊपर भी हैं, 200 के ऊपर अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तब तो भैया बंधन बैंक 200 के ऊपर जाने में बहुत, बहुत ज़्यादा समय लगाने वाला है। तो ये तो उनके लिए सवाल होगा कि जो बंधन बैंक में आ रहे थे कि भाई क्या अब आना चाहिए? तो भैया जब तक 150 के ऊपर ना जाएगा ना, तब कुछ नहीं होने वाला। फिर अगर जब आप क्वार्टरली जो नंबर्स आए थे, उसके हिसाब से चलते हैं, 1 मिनट, क्वार्टरली नंबर जो आए थे, वहाँ पे जब आप देखते हो, आप यहाँ पाते हो कि सितंबर में ये नंबर्स रहे। देखो, रेवेन्यू ग्रोथ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने भयंकर किस्म के एनपीएस, इतने ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे बैंक के ऊपर, कि हर जगह से बैंक उसको फ़ोकस कर रहा था कि भई हम रेवेन्यू बढ़ी उतना ना बढ़ाएँ, अपने बैलेंस शीट को हम थोड़ा ठीक करें, ठीक है? लेकिन हुआ क्या? भाई साहब, नंबर जो आए, आपने 112 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट दिया, वन ऑफ द लोएस्ट, ठीक है? वन ऑफ द लोएस्ट। हाँ, एक बार 55 करोड़ का आया था, उसके बाद से लोएस्ट था। और उससे भी ज़्यादा, ये 55 करोड़ से भी ज़्यादा खराब नंबर ही क्यों है? क्योंकि आपकी जो क्या थी, ग्रॉस एनपीए।
भाई साहब वो 5% से भी ऊपर आ गई थी। कितने? 5% से। आपका नेट एनपीए 1% से ऊपर है। जहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंक साबित करवाना चाहते हैं, उसके लिए 1% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं नेट एनपीए। कंपनी जहाँ ग्रॉस एनपीए को 5% से भी ऊपर ले गई है, बट नेट एनपीए को भी नीचे नहीं लेके आई है। तो भैया ये इस बात को दर्शाता है कि स्थिति कितनी बुरी है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बैड लोग 6,900 करोड़ रुपए का आप सकते हैं एआरसी कंपनी या किसी के थ्रू बेचने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और इसके बावजूद भी बाजार बहुत एंथुसियास्टिक नहीं है। तो आने वाले टाइम में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी जब अपने Q3 के अपडेट्स लेके आएगी, वहां से कुछ पॉजिटिविटी आती है। और देखो, आपको समझना पड़ेगा कंपनी को कम से कम 2 से 3 क्वार्टर एक काफ़ी स्टेबल ग्रॉस एनपी नेट एनपी रखना पड़ेगा। और तमाम चीज़ों को भले ही बहुत देरी से बट आगे ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आएगा जो ज़रूरत है, क्योंकि अभी सेंटिमेंट ही इतना बुरा है। देखो, मार्केट में सेंटिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर ये तो चीज़ें हो गई। फिर आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर लेकर के चलते हो, आप यहाँ पाते हो करेंटली जो यहाँ पर जो पब्लिक है उसकी होल्डिंग अब आप देखेंगे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। ठीक है। बीच में गिरावट थी और इस पब्लिक में कोई बड़ा नाम नहीं है। हाँ, जब हम चलते हैं डीआईआईज में, आप यहाँ देखते हो कि भैया डीआईआईज में ना एसबीआई का क्वांट्रा फंड इसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई हुई है। ठीक है। यानी वो ये देख रहे हैं जहाँ लोग दूर जा रहे हैं स्टॉक से, एसबीआई अपने कॉन्ट्रा फंड में इस प्रकार के निवेश में ध्यान दे रही है। कॉन्ट्रा फंड को टर्न अराउंड होने में देखिए समय लगता है। तो लेकिन जब चेंज होती है तो उतना तेजी रिटर्न देता है। इसके साथ साथ एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड में भी होल्डिंग है इनकी। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के अकाउंट इसमें भी निवेशित है। तो देखिए, बहुत थोड़ा परसेंटेज लेकिन निवेशक इसमें पैसे डाले हुए हैं, लेकिन वो बहुत लंबे हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि जो ये मानते हैं कि भैया भले ही थोड़ा और समय लग जाए बट हम यहाँ रहेंगे, स्टॉक में रहेंगे, तो मैं भी ये कहूँगा फिर भी आप एक लॉन्ग टर्म एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी बंधन बैंक के ऊपर देखें। मैंने बार बार एक बात कही है कि भैया बंधन बैंक ना, अगर आपको याद हो, बंधन बैंक में जो सबसे बड़ा झटका आया था वो आया था असम के जब इलेक्शन, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। असम में फ्लड आई थी। असम में कह सकते हैं कि सरकार ने कहा था कि भाई सारे लोन्स हमें हम माफ़ करते हैं। सबसे बड़ा झटका बंधन बैंक को लगा था। और मैं आपको बता दूं, अभी असम में इलेक्शन फिर होंगे, असम बंगाल में, और इनका जो बहुत बड़ा फोकस एरिया वो असम तरफ बंगाल तरफ ही है। अगर वहाँ की सरकारों ने कुछ भी ऐसा ऐलान कर दिया कि भैया लोन वापस से माफ़ कर देंगे, तो फिर बंधन बैंक के लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कहता शायद लोन वापस आते होंगे, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आते और उतना दबाव नहीं डाल पाते अपने आप जो लोन लिए हुए लोगों पे। तो बंधन बैंक ये तो कह रहा है कि भाई हम अपना डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली और सेंटिमेंट वाइज, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और कंपनी ने जो अपने आप बात कही है उसमें अगर हम देखें यहाँ पे समरी की तरफ, तो देखो ओवरऑल जो कमेंट्री और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट था, मैनेजमेंट डिस्क्राइब किया है Q2 को एक ट्रांजैक्शनल फेज फॉर द बैंक विद परफॉर्मेंस समवॉट बिलो देन आवर इंटरनल एक्सपेक्टेशन। कंपनी कह रही कि भाई देखो, ये हमारे ट्रांजैक्शन फेज है और कहीं ना कहीं जो नंबर्स आए हैं वो जितनी हमारी उम्मीद से उससे कम थे। और सबसे प्रॉब्लम क्या रही? 75 बेसिस रेपो रेट कट इन Q1 जो पास ऑन किया गया फर्स्ट डे ऑफ द Q2, और से इम्पैक्ट क्या किया? 45% एडवांसेस को। तो जो Q1 में कैपिटल तुरंत Q2 पास ऑन किया गया। फिर 200 बेसिस एमसीएल रिडक्शन किया, जिसके कारण क्या हुआ? ऑलमोस्ट 5% ऑल डाउन आया। वी वर वन ऑफ द आउटलाइनर्स। और एमसीएलआर ना ऑफ ऑलमोस्ट 11.5% वर्सेस नेक्स्ट एट 9.7%। वी डिड अ रिकैलकुलेशन एंड मेक द करेक्शन एट वन टाइम। भाई साहब देखो, मैं अब इसमें इतनी डिटेल में या टेक्निकलिटी में इतने अंदर नहीं जाना चाह रहा। रीज़न ये है, इसको बहुत रॉकेट साइंस की समझने की बजाय हम एक सिंपल बात कहें कि भैया आपको प्रॉब्लम है। अब आप कितने बारी बहाने करोगे? एक बार, दो बार? ये चीज़ें ऐसी हैं कि जल्द से रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस लोन सब स्लिपेजेस वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। फिर जो एडवांसेस की ग्रोथ थी बैक क्वार्टर लार्ज इन लास्ट वन लिमिटिंग P&L कंट्रीब्यूशन। फिर डिस्पाइट वीक क्वार्टर, मैनेजमेंट ने बात कही है कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, यानी जो चीज़ें हमें सतह पे दिख रही हैं और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन शूट्स दिखाते हैं। और
जो बंधन 2.0 का जो हम बार-बार कहते हैं कि हम माइक्रो फाइनेंस फोकस बैंक से हट करके हम फुल सर्विस कमर्शियल बैंक बनेंगे, बिल्ट ऑन रिस्क, कंप्लायंस और गवर्नेंस। तो देखिए, ये छोटा-सा पार्ट मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, कंपनी बैंक जो है वो बात बहुत अच्छी कर रही है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स की बात कह रही है। बहुत सारी टेक्निकैलिटी की बात करके भई रेपो रेट कम हो गया और ये हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बंधन बैंक का वो ये है कि आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आप ये कह रहे हो कि आप एक माइक्रो फाइनेंस फ़ोकस से हट करके फुल फ्लेज सर्विस बैंक बनोगे। कब बनोगे ये आपको देखना पड़ेगा। ओके? तो ये छोटी-सी जानकारी थी आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।